स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्ले में जाकर पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे और इन्हें रिपीट होने की बहुत ही संभावना है। तो आइए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले भिक्षु फल की खेती हिमाचल प्रदेश में की गई थी। भिक्षु फल किस देश का मूल निवासी है? तो इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एक शाल शामिल है? तो ये दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक शाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पत्रकारिता की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो ये किसे मिला था? गोविंद बिहारी लाल को। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पदक का व्यास कितना है? तो इसका व्यास है 1 से 3/8 इंच। अगला प्रश्न है हमारा, महाबलीपुरम निम्नलिखित में से किस सभ्यता का प्रमुख प्रमाण है? तो महाबलीपुरम जो है पल्लव सभ्यता का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, नागर शैली के मंदिर के निम्नलिखित भागों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो इन्हें करेंगे हम कलश, शिखर, गर्भगृह और पीठ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान व्यक्ति या कानूनी इकाई द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है। प्रत्यक्ष करों की देश द्वारा अनदेखी की जाती है। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक गतिविधियों को कितनी व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 2। अगला प्रश्न है, आर्म्स एक्ट 1878 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न है, जादूगुड़ा खान जो कि यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो जादूगुड़ा की खान जो है झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जर्मनी के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राफलगर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है लंदन। अगला प्रश्न है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो इसे मंजूरी देता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1903। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पीर बुधन का मेला लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांवरा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुपद केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहचानने योग्य पैटर्न या आकार बनाने वाले तारों के समूह को सितारों का डैश कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है तारामंडल। अगला प्रश्न है, विस्थापन की दिशा में बल के घटने का डैश और विस्थापन का परिमाण बल द्वारा किया गया कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणन। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है, हमें अभिकथन ए और कारण आर को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गर्मी के मौसम में फसलों की सिंचाई की आवृत्ति अधिक होती है। कारण है इसका, गर्मी के मौसम में मिट्टी और पत्तियों से पानी की वाष्पीकरण की दर में वृद्धि, फसल सिंचाई की अधिक बार आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, डैश कुछ समुदायों द्वारा अत्यधिक संरक्षित वन क्षेत्र है क्योंकि ये उनके लिए धार्मिक महत्व के माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पवित्र उपवन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में कौन से चक्र संचालित नहीं होते? तो इसका आंसर है महासागर चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग एक कमरे के डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग जो है कमरे के दबाव के मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दबाव। अगला प्रश्न है, उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और डैश की आपूर्ति करते हैं, तो इसका आंसर है पोटेशियम की। वैसे ही अगला प्रश्न देखेंगे, राइजोबियम डैश पौधों की जड़ पिंडों में रहता है, जैसे सेम और मटर, जिसके साथ इसका सहजीवी संबंध होता है, तो इसका आंसर है लेग्यूमिनस या फलीदार। अगला प्रश्न है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक है आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, स्पोरोफिल क्या है? तो स्पोरोफिल जो है पत्ता जो स्पोरेंगिया धारण करता है। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया? तो इन्हें वर्गीकृत किया था 5 जगत में। अगला प्रश्न है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जानवरों की पहचान की कुंजी किसने बनाई? तो ये बनाई थी जॉन रे ने। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे दूसरे सेट के 35 जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चंस, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।